सत्य बाबा साहब के चरणों में कूट कूट नमन करते हुए उपस्थित सभी शीलवान उपासक उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय। सुखपूर्वक और बड़े हल्के मन से शरीर और मन को हल्का करते हुए मोबाइल फ़ोन को अलग रखते हुए शांति चित्त मुद्रा में वर्तमान समय तथागत के स्मरण में वर्तमान में रहेंगे। सारी मन का भार, शरीर का भार को त्यागते हुए और 5 बार हल्का गहरा सांस लेंगे अर्धनेत्र बंद करते हुए। गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, 5 बार गहरा सांस लेंगे। अब इसके बाद 5 बार अपनी सांस को देखेंगे कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसके बाद हल्का आँख खोलेंगे और दोनों हाथ को ऐसा करेंगे। देखिए हमारे वो, और फिर आँख को बंद करेंगे और मन में कहेंगे कि हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं, हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं। आँख को बंद कर लेंगे और आप इस बात को दोहराइए, हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं, हमारे हाथ। शरीर को पूर्ण हल्का करेंगे, मन को पूर्ण हल्का करेंगे, मन को केंद्रित करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं। इस बात को बार बार दोहराएंगे, हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं, 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 हमारे हाथ आपस में मिल रहे हैं। आँख को खोलेंगे और देखेंगे कि हाथों की दूरी कुछ कम हो गई है। एक छोटी सी एक्टिविटी थी। अगर आपने शरीर और मन को हल्का किया होगा तो जो हाथ ऐसे किए थे वो धीरे 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 अपने आप कम हो रहे होंगे। ये एक एक्टिविटी थी और ये जो बात कहते रहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर केमिकल रिएक्शन करता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। इस बात को तथागत बुद्ध ने कहा है, सब लोको प्रज्वलितो, सब लोको प्रज्वलितो, सब लोको प्रकंपितो, सब लोको प्रकंपितो। इसका मतलब ये है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हमारी
सोच अच्छी रहेगी, हम अच्छा सोचेंगे, उसके परिणाम भी अच्छे आएंगे। और इस संडे के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम अपने जीवन में परिवर्तन करें और इस कार्यक्रम के बाद में धर्म की बातें अपने जीवन में लागू करें। और उनमें लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। इस एक्टिविटीज से ये साबित होता है कि जैसा भी हम सोचेंगे वैसा ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपने ये साबित भी किया। लोगों के हाथ हम देख रहे थे कि धीरे धीरे करके नज़दीक हो रहे थे, धीरे धीरे करके नज़दीक हो रहे थे, जैसे ऐसे अंतर हो रहा था। तो इससे ये बात साबित होती है कि हम जैसा सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम होता है। शील सदाचार में हम अपना जीवन जीते तो हमारा जीवन मंगलमय होता है। हमारी धारणा अच्छी होती है तो हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है। यदि हम तरह तरह के गलत विचारों को दिमाग में लाते हैं तो दुख को आमंत्रण देते हैं और हमारा जीवन दुखमय होता है। एक और बात बताने के बाद में फिर टॉपिक पे आएंगे कि देखिए, इस पूरे दुनिया में श्रोता होते हैं, उनके 4 प्रकार होते हैं और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ये चौथे प्रकार के हैं। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो खूब समझ में आएगा। धर्म की बात हमेशा स्पष्ट होती है और स्पष्ट नहीं हो तो सभी के समझ में नहीं आएगी और सभी के समझ में नहीं आने वाली बात धर्म की बात नहीं होती है। धर्म की बात वही होती है जो बहुत सरल तरीके से कही गई हो और सभी लोगों के समझ में आ जाए। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बना करके बेचता था। उसने 4 मूर्तियां बनाई, एक वजन की, एक नाप की, एक आकार की, एक आकृति की, और बाजार में ले जा कर के वो बेचता है। एक व्यक्ति आता है तो पूछता है कि ये मूर्ति, तो पहली मूर्ति का दाम 100 रुपये बताता है, दूसरी का 200 रुपये बताता है, तीसरी का 400 रुपये बताता है और 5वीं मूर्ति का 500 रुपये बताता है। वो व्यक्ति देखता है कि इनमें अंतर क्या है, तो उसको अंतर समझ में नहीं आता है। एक वजन की, एक नाप की, एक साइज की, चारों मूर्तियाँ, लेकिन इनके दाम अलग अलग क्यों? तो उस व्यक्ति से, उस मूर्तिकार से वो व्यक्ति प्रश्न करता है कि भाई इन चारों मूर्तियों में क्या अंतर है जो इनके दाम अलग अलग हैं? तो पहली वाली मूर्ति के एक वो तीली लेता है, एक लकड़ी लेता है और पहली वाली मूर्ति के कान में डालता है तो उसके अंदर वो जाती नहीं है। बोले ये इसकी कीमत सबसे कम है, इसकी कीमत 100 रुपये है। क्योंकि अब वो दूसरी मूर्ति को उठाता है और उसके कान में डालता है तो इधर से डालता है तो उधर निकल जाती है, इसकी कीमत 200 रुपये है। और तीसरी मूर्ति को उठाता है तो तीसरी मूर्ति के कान में जब वो सलाई डालता है तो उसके कान में जाती है और दिमाग में जाके अटक जाती है। वो ये कहता है कि ये इसकी कीमत 400 रुपये है। और जब चौथी वाली मूर्ति के कान में वो सलाई डालता है तो उसके कान में जाती है और मस्तिष्क के होते हुए मुंह से बाहर आती है। तो
तो वहाँ पर वो समझाता है कि ये 4 प्रकार के श्रोता होते हैं इस दुनिया में। कहीं भी जाइए, इन 4 प्रकार के अलावा और कोई नहीं है। पहले प्रकार का वो होता है जो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता है। कितना भी प्रयास किया जाए, वो व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता। अपने में मस्त रहता है, अपने आप में सर्वज्ञ रहता है, कहता है कि हम सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, हम जो जानते, जो हमारे पास ज्ञान है वो किसी पे नहीं है और हमारे अलावा कोई नहीं है। हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते। दूसरा व्यक्ति वो है जो सुन तो लेता है, थोड़ी देर के लिए सुन लेता है, इस कान से सुनता है और उस कान से निकाल देता है। उससे कोई सरोकार नहीं रहता है कि हाँ भाई ठीक है, अच्छी बात है, बात कही गई, बहुत अच्छी है, ठीक है, अच्छी बात है, बस ये कह करके वो अपनी बात को समाप्त कर देता है। तीसरा प्रकार का वो व्यक्ति है जो सुनता है कि बात तो कही गई और मस्तिष्क में उसका चिंतन करता है कि बात सही है या गलत है, और चिंतन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगर सही है तो सही आकलन करता है, गलत है तो गलत आकलन करता है और निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि बात जो कही गई है वो सत्य है या झूठ है। बस इसके बाद में उस आगे की यात्रा नहीं होती है। और जो सबसे महंगी कीमत बताई कि इसकी 500 रुपये कीमत है, जिसके कान में जब सलाई डाली जाती है तो उसके मस्तिष्क से होते हुए मुंह के रास्ते बाहर आती है। जब मुंह के रास्ते बाहर आती है तो उस व्यक्ति को समझा जाता है कि ये व्यक्ति बात तो सुनता है और सुनने के बाद में चिंतन मनन करता है, और चिंतन मनन करने के बाद में यदि बात अच्छी है तो लोगों को बताने का भी प्रयास करता है। अपने तक उस ज्ञान को नहीं रखता है, अपने अलावा लोगों को बताने का प्रयास करता है और लोगों को भी लाभान्वित करता है। तो इस दुनिया में ये 4 प्रकार के लोग होते हैं और ये हर जगह जहाँ पे भी कोई बात सुनाई जाती है तो वहाँ 4 ही प्रकार के लोग बात सुनते हैं। तो ये हमें इस बात की खुशी है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये 4थे प्रकार के लोग हैं, क्योंकि इसका परिणाम भी आपने देखा होगा फ्राइडे की मीटिंग में या अन्य कार्यक्रम में बात को सुन करके और बहुत अच्छे तरीके से बात को कहने की कला होना चाहिए। अच्छी बात है तो लोगों को लाभान्वित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की, प्रेम से बोलिए भगवान तथागत बुद्ध की। दया हो, दया हो, दया हो, करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। तो चलिए, आज चूँकि 2 विषय हैं।